Hi all, this is Utsav Singh from Prashasnik Gurukul and we are continuing with our Safalta series which is primarily focused on your EPFO examination and various other examination which has similar syllabus. So let's begin the series with question number 1. Question number 1, which of the following constitute the basic raw material for majority of Indian textile and clothing industry? Your options are cotton, 2 polyester, 3 viscose. So you may not be aware viscose होता क्या है, ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको. Select the following option: A 1 and 2, B all, C 2 and 3, D 1 and 3. ठीक है, तो viscose has got its name from the very process जिससे rayon बनता है. ठीक है, rayon बनता है. ठीक है, तो ये कुछ नहीं, rayon है. ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री. इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर. ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर है किस चीज का है? गारमेंट का है. ठीक है, ऑफ गारमेंट्स. ठीक है, और इंडिया को टॉप 5 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो गारमेंट से है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है. तो दीज रॉ मटेरियल्स का जो कुछ चीजें हैं वो बाहर से इंपोर्ट करता है एंड दिस हैज बीन इन योर करंट अफेयर्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम. Okay, so there is next question. Quality control order has been issued for fibers. Which of the following is the certifying authority for it? Option A, Bureau of Indian Standard. Option B, Ministry of Textile. Option C, Ministry of Commerce and Industry. Option D, Ministry of Statistics. ये आपका एकदम करंट का क्वेश्चन है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो इश्यू हुआ है फॉर फाइबर्स, तो उसमें जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो इनमें से कौन है? तो सही जवाब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ठीक है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स लगता होगा पर ये बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, फाइबर है तो आपको टेक्सटाइल लग रहा होगा, ये भी नहीं है. क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट्स, तो आपको कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लग सकता है, तो ये भी नहीं है. आपको क्वेश्चन मिनिस्ट्री के फॉर्म में भी आ सकता है, तो हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में उसे समझते हैं. Bureau of Indian Standard is the national standard body of India. It is responsible for harmonious development of activities of standardization, marking and quality certification of goods. ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर. ये क्वेश्चन आ सकता था, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर डाल देते, इसके अलावा इसको काट देते और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर डाल देते. ठीक है, कंज्यूमर अफेयर, तो क्वेश्चन और भी कंफ्यूजिंग हो सकता था. ठीक है, क्योंकि आपको फाइबर से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पूछा गया है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Sun Temple Modhera represent which of the following style of architecture? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं सोलंकी स्टाइल, ऑप्शन बी प्रतिहारा स्टाइल, ऑप्शन सी वेस्टर्न चालुक्य स्टाइल एंड ऑप्शन डी होसाल्या स्टाइल. ठीक है, सी this time there India has got around 52 sites under UNESCO heritage tentative list. So the most possible area from where the questions may come. ठीक है, सन टेम्पल मोधेरा इज वन ऑफ दोज इन द टेंटेटिव लिस्ट. ठीक है, तो सही जवाब है सोलंकी स्टाइल. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, कि सन टेम्पल मोधेरा इज अंडर विच स्टाइल? सोलंकी स्टाइल. ठीक है, प्रतिहारा भी क्या है? आपका गुर्जर प्रतिहारा स्टाइल जो है वो राजस्थान और गुजरात में है. वेस्टर्न चालुक्य और होसाल्या स्टाइल जो है ये मेनली आपको कर्नाटका में देखने मिलता है. So question number 4, Unakoti, which has got listed in UNESCO tentative list of World Heritage Site, is associated with option A Shiva worship, option B Shakti worship, option C Vrajyan sect of Buddhism, option D Vaishnavism. Unakoti is again in news and possible question may come. So right answer is Shiv worship, Shiva worship. Okay, we will see the explanation. Unakoti is located in Tripura, okay, and it is one of the holy site associated with Shiva worship. Okay, it is a massive forested area.
where number of towering relief images have been carved out, okay, in the stones, and this is masterpiece of human creativity. Okay, that is the reason it is one of the tentative sites for UNESCO heritage list. Let's move to the next question. Question number 5. Consider the following with regard to Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve in Rajasthan. Select the incorrect options. Option A, river Maze flow through it. Okay. Option B, river Maze is tributary of Luni river. Option C, this reserve has element of both Vindhyan and Aravali range. Option D, it connects Ranthambore Tiger Reserve in the northeast and Mukundra Hill Tiger Reserve in the southern side. C, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है. पहला ऑप्शन सही है, रिवर मेज फ्लो थ्रू इट. मेज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी, ये गलत है, चंबल है. ओके, दिस रिजर्व हैज एलिमेंट ऑफ बोथ विंध्यन एंड हिमालयन रेंज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देखिए, इट कनेक्ट्स रणथंबोर टाइगर रिजर्व, तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व किसमें है? अरावली रेंज में है, ठीक है. मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो मुकुंद्रा हिल्स है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्या. ओके, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन माउंटेन रेंज इन हाड़ौती रीजन. हाड़ौती रीजन, हाड़ौती रीजन कहां का? राजस्थान. It is important because in Rajasthan PCS in 2018 they have directly asked मुकुंद्रा हिल्स जो है वो कौन से पर्वत श्रृंखलाओं से एसोसिएटेड है, तो सही जवाब है विंध्यन माउंटेन्स, मुकुंद्रा हिल्स. तो अब आपका जो क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, रिवर मेज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल. Question number 6. Which of the following are cause of global warming? Number 1, mining of bitcoins. Number 2, intermittent drying and flooding of rice field. C, bitcoins को माइन करने के लिए एक्सेसिव एनर्जी होता है यूज, एक्सेसिव एनर्जी, ठीक है. और जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स दोनों से हो रहा है, प्लस क्लीन फ्यूल से भी हो रहा है और कोल के पावर प्लांट से भी हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट से भी. तो डेफिनेटली माइनिंग ऑफ बिटकॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा एनर्जी यूज होती है, ठीक है. अराउंड 4% ऑफ ग्लोबल एनर्जी इज प्रेजेंटली यूज्ड इन दिस माइनिंग ऑफ बिटकॉइंस, ठीक है. दूसरा ऑप्शन क्या है? इंटरमिटेंट ड्राइंग एंड फ्लडिंग ऑफ राइस फील्ड. देखिए, राइस फील्ड के बारे में बार बार कहा जाता है कि अगर उसको फ्लड कर दिया जाए तो मीथेन इमिशन होता है बिकॉज ऑफ एनारोबिक रिएक्शंस, पर अगर उसे ड्राई किया जाए उसमें जो यूरिया होता है वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से और नाइट्रस ऑक्साइड बना देता है, ठीक है. ये अगेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो आपका सही जवाब है ऑल. ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में रहा है इंटरमिटेंट ड्राइंग एंड फ्लडिंग ऑफ राइस फील्ड. ये एक टेक्निक यूज किया गया था मीथेन एमिशन को कम करने के लिए, पर रिसेंट रिसर्च ने बताया कि ये तो उससे भी ज्यादा हानिकारक है क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है. उसका जो पोटेंशियल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग इट इज मच हायर कंपेयर टू CO2 एंड मीथेन, ठीक है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके यूपीएससी EPFO एग्जामिनेशन के लिए. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं EPFO में, ठीक है. तो आपके ऑप्शन है ब्लॉक चेन्स, ऑप्शन बी बायोफ्यूल, ऑप्शन सी लिथियम बैटरी एंड ऑप्शन डी ग्रीन हाइड्रोजन. सो प्रूफ ऑफ स्टेक इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ ब्लॉक चेन्स. अब एक्सप्लेनेशन देते हैं. देखिए, प्रूफ ऑफ स्टेक है क्या? इट इज ए कंसेंसस प्रोटोकॉल इन ब्लॉकचेन, ठीक है. इसमें एक पर्टिकुलर यूजर या यूजर्स वैलिडेट करता है न्यू ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को, ठीक है. इसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, काफी आसान है इसके प्रीवियस एल्गोरिथम के कंपैरिजन में, इसलिए काफी न्यूज में है, ठीक है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ.
Question number 8, consider the following with respect to national action plan for dog mediated rabies elimination. मतलब कुत्ते के द्वारा जो मीडिएट किया जा रहा है रेबीज, उसको एलिमिनेट करना है, जो कुत्तों के द्वारा फैलाया जा रहा है. ऑप्शन 1, इट इज टू कंट्रोल स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन. ऑप्शन 2, rabies from stray dog has to be eliminated by 2030. Option 3, animal birth control rules 2023 is to be implemented by local bodies. देखिए ये जो रूल आया है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, it has only come up with national action plan for dog mediated rabies. ठीक है, now it becomes very important. What you see is that all of the options are correct. Yes, by 2030 rabies has to be eliminated. Dog population, the stray dog population has to be controlled, and it can be only be done with implementation left to local bodies. So right option is all of them. Question number 9, Dhara initiative is a flagship initiative of which of the following ministry? ठीक है, Ministry of Jal Shakti, Ministry of Rural Development, Ministry of Agriculture and Ministry of Culture. You must know what is Dhara initiative. ठीक है, ये क्या है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक तरह से जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको पूरी तरह से संग्रहित कलेक्ट करने की कोशिश है एक जगह. ठीक है, और फिर उसको पब्लिश करने की कोशिश है. तो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. एक्सप्लेनेशन आप देख लें. इट इज ए यूनिक फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ठीक है, टेकन अप अंडर एजिस ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव. ठीक है, जहां पे इंडियन के जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है उसको पब्लिकली बताया जाएगा कि वो कैसे बेहतर है, उसका क्या यूज हो सकता है. इस इनिशिएटिव के अंदर वेरियस ऑप्शंस लिए जा रहे हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू थारू ट्राइब्स. दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. गलत. दे आर फाउंड इन तराई रीजन ऑफ इंडिया सच एज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. दे आर लिस्टेड अंडर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ये गलत. दे आर नॉट लिस्टेड. दे आर हाईली मॉडर्न ट्राइब है. ठीक है, दे हैव मंगोलाइड अपीरियंस. ठीक है, ये सही है. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस. तो ऑप्शन ए इज राइट, ओनली 1 and 2 आर इनकरेक्ट. थर्ड इंफॉर्मेशन जो मिला है वो करेक्ट है. ठीक है, विद दिस वी विल कंटिन्यू टू ब्रिंग अप विथ मोर सच सीरीज ऑन EPFO and ACPF examination. So stay connected with us and do download our app and do share and subscribe us on YouTube. Thank you.